मित्रों, जय सियाराम। मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य वरुण कुमार तिवारी। आपको हमने वादा किया था कि 10 बिंदु में पूरा ज्योतिष समझा देंगे आपको। तो उसी क्रम में आज हम उपस्थित हैं आपके लिए। तो ज्योतिष का परिचय आप समझ लीजिए। ज्योतिष शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्योति और इसका मतलब होता है विज्ञान। तो ज्योति यानी प्रकाश का विज्ञान। तो प्रकाश के माध्यम से ही चीज़ों का अवलोकन करते हैं, हम देखते हैं। तो प्रकाश के बारे में समझने के लिए आपको जो है ज्योतिष पढ़ना आवश्यक है। बिना प्रकाश के हम जो है चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में दो ही चीज़ें हैं, एक वो जो विजिबल है और एक वो जो इनविजिबल है। तो जिन्हें जो है डार्क कहा गया, डार्क मैटर, मतलब जिसको हम नहीं जानते हैं, जो अंधेरे में है। तो जो विजिबल है और जो विजिबल है वो भी वास्तविक नहीं है। यदि ये प्रकाश की किरणें किसी मीडियम या माध्यम में जाती हैं तो वो अपना व्यवहार बदल देती हैं। तो इस तरीके से इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक वो जो हम वास्तविक है, एक वो जो वास्तविक नहीं है, आभासी है। तो जो वास्तविक है, आप पूरे ज्योतिष को दो भाग में आप बांट सकते हो। एक वो जो वास्तविक है वो केतु है, और वो जो वास्तविक नहीं है वो राहु है। तो इस तरीके से इसको क्लासिफिकेशन किया जाता है कि वह घटनाएं जो वास्तव में हमें सही प्रतीत होती हैं, देखने में, आँखों से सुनने में सारी चीज़ें सही प्रतीत होती हैं, लेकिन कई बार जो है वो चीज़ें सही नहीं होती हैं, आभासी होती हैं और हमें भ्रम हो जाता है। तो इस भ्रम को हम राहु कहते हैं। तो राहु एक दुनिया का समस्त प्रकार का धोखा है, छल है, कपट है, भ्रम है, इल्यूजन है, और जो आभासी चीज़ें हैं जो वास्तव में होती नहीं हैं लेकिन उनके होने का हमें भ्रम बना रहता है, वह सभी राहु से संबंधित हैं। और केतु वह वस्तुएं हैं जो वास्तविक हैं, जो सत्य हैं, जो हैं इस दुनिया में, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये आप समझ लें, केतु हमेशा राहु के भ्रम को दूर करने का प्रयत्न करता है। लेकिन जो है, जब दो तरीके के व्यक्ति भी होते हैं, एक जो जिनके अंदर परमात्मांश अधिक होता है वह केतु सेंट्रिक हैं, और जिनके अंदर जीवांश अधिक होता है वे राहु सेंट्रिक होते हैं। तो जैसे जितने भी देवी देवता हैं या जो हमारे अवतार हुए हैं परम पिता परमेश्वर के, वे सभी ग्रहों से ही हुए हैं। तो उनमें जो है परमात्मांश अधिक था, तो इसलिए जो है हमने उन्हें ईश्वर माना। और इसी तरह मनुष्य भी हैं जो है जिनके अंदर परमात्मांश बहुत होता है, वो ईश्वर की तरफ आकर्षित होते हैं, और जिनके अंदर राहु यानी जीवांश अधिक होता है वह भ्रम में फंस करके और संसार की तरफ, धन दौलत और आदि जो है झूठे व्यवहारों की तरफ आकर्षित होते हैं। उन्हें वही चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। वह लोग जो ज़्यादा फिल्में देखना पसंद करते हैं, फिल्में झूठी ही होती हैं ना, उनको किसी घटनाक्रम पर आभासी रूप में अवास्तविक तरीके से बनाया जाता है और लोगों को भ्रम में फंसाने का एक माध्यम है फिल्में। तो जो राहु सेंट्रिक लोग हैं वह फिल्मों की तरफ अधिक आकर्षित होते हैं, जो आभासी और अवास्तविक चीज़ें हैं वह उनको ज़्यादा आकर्षित करती हैं। और जो केतु सेंट्रिक व्यक्ति होते हैं वो हमेशा वास्तविक और सत्य चीज़ों की तरफ ही आकर्षित होते हैं। उनका झुकाव परम पुरुष, परम पिता, ईश्वर की तरफ ही होता है। तो इस तरीके से हम पूरे ज्योतिष को हमने जो है दो भाग में बांट लिया, एक भाग राहु का और एक केतु का। अब इतना तो आप समझ गए होंगे। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो, जो है ये जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो, और जो नॉन फिजिकल हैं जिनको हम शारीरिक रूप से नहीं समझ सकते हैं, वो एक्टिविटीज़ हैं। तो अब जो है इसको आप समझ सकते हो कि कोई भी चीज़ हमें तभी दिखाई देती है। देखो, प्रकाश के तीन व्यवहार हैं, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन।
तो इस तरीके से जो प्रकाश है, लाइट है, आपकी आँखों में पड़ती है और जो है जब वो परावर्तित होकर के प्रतिबिंब बनाती है हमारी रेटिना पर, तो वह वस्तु हमें प्रतिबिंबित होती है, दिखाई देती है। लेकिन अब यही जो है, यही जो प्रकाश की किरणें हैं, अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर उसे जो है रिफ्लेक्ट किया जाए, उसे भेजा जाए, तो उनका व्यवहार बदल जाता है और वो हमें तमाम तरीके से आभासी प्रतिबिंब दिखाने लगती हैं। तो जो प्रकाश की किरणें जो है निर्वात से चल करके और एयर यानी हवा एक माध्यम है उसमें जो है आती हैं, तो उनका व्यवहार, विभिन्न प्रकार का व्यवहार उनका बदलता है, चेंज होता है। तो उसको हम जो है 36 डिवीज़न में बांट कर, तो 27 या 28 डिवीज़न जो नक्षत्रों के हैं, उसके ऊर्जा के प्रभाव को जो है हमारे ऋषि मुनियों ने नापा है कि ये टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ हैं जिनको हम नक्षत्र कहते हैं। तो इसमें तमाम तारे होते हैं जो एक सा व्यवहार करते हैं और वो एक सा प्रभाव उनका हमारे ऊपर पड़ता है। तो इस तरीके से उनको नक्षत्रों में उनका डिवीज़न किया गया है। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि जैसे कोई सिक्का आप जल में डालते हो, तो वो जल में पड़ा कहीं और रहता है, लेकिन उसका आभासी प्रतिबिंब जो है हमें कहीं और दिखता है कि वो कहीं और है। तो इस तरीके से एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। तो आप इस चीज़ को समझें, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, सुपर साइंस है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इसके कुछ हिस्सों को ही साइंस अभी समझ पाई है और वो समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथ से ही वो लोग समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसी से ही रिसर्च नासा वगैरह में होता है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ज्योतिष एक सुपर साइंस है और ये साइंस अभी पहुंच रही है वहाँ तक। बहुत सारी चीज़ों को जो है साइंस ने क्लियर किया है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना बाकी है। मॉडर्न फिजिक्स में कुछ हद तक उनको ये बातें समझ में आई हैं। तो क्वांटम थ्योरी जो है इसी पर आधारित है। उन्होंने ये चीज़ बताई है कि किस तरीके से ये प्रकाश की किरणें जो है, ये जब इनको हम देखते हैं तो इन माइक्रोस्कोप से या किसी जो है यंत्र के माध्यम से, तो ये अपना व्यवहार बदल लेती हैं, यानी महसूस करने की क्षमता इनके अंदर मौजूद है। तो अर्थात ये जीवित हैं, तो जीवित हैं, आत्माएं हैं और हमें प्रभावित करती हैं। इन्हीं से जीवन संभव है, ये ज्योतिष ने बहुत पहले, करोड़ों साल पहले बता दिया था हमको। तो ये तो हुआ जो है ज्योतिष का एक संक्षिप्त परिचय। अगर हम बहुत विस्तार में ले जाएं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और चीज़ें आपको कंफ्यूज भी करेंगी। बीच बीच में हम चीज़ों को जो है क्लियर करके आपको बताते रहेंगे और आप हमसे जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत गूढ़तम जानकारी यहाँ पर प्राप्त होगी जो कहीं किसी वीडियो में आपको अभी तक नहीं मिली है।